दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के इन जिलों में 27-28 मार्च को बारिश के आसार। झारखंड के पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भाग स्थित जिलों में 27 और 28 मार्च को कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात की आशंका जताई गई है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। संताल के जिलों में जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज और गिरिडीह शामिल हैं। प्रकृति पर्व सरहुल के अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने बजाया मांदर। झारखंड में प्रकृति पर्व सरहुल के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करमटोली स्थित आदिवासी छात्रावास पहुंचे और सरना स्थल पर पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद मांदर बजाकर लोगों के साथ खुशियां बांटी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि छात्रावासों को सुसज्जित और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का सरकार ने निर्णय लिया है। सरहुल के मौके पर झारखंड के राज्यपाल ने कहा, प्रकृति के बिना नहीं है मनुष्य का अस्तित्व। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड वासियों को सरहुल पर्व की बधाई देते हुए कहा कि सरहुल केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि मानव जीवन और प्रकृति के बीच अटूट संबंध का अनुपम उदाहरण है। सरहुल यह संदेश देता है कि प्रकृति के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि इनकी सभ्यता और संस्कृति बेहद ही समृद्ध है। जनजातियों की कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा व रीति रिवाजों की विश्वव्यापी पहचान है। इन महाविद्यालयों में अब नहीं होगी डीएलएड की पढ़ाई। झारखंड के विभिन्न जिलों में संचालित डाइट और प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालयों में अब डीएलएड पाठ्यक्रम की पढ़ाई नहीं होगी। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने को लेकर यह फैसला लिया है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी JCERT ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-25 से इन संस्थानों में डीएलएड कोर्स में नामांकन नहीं लिया जाएगा। झारखंड में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत मिलेंगे हर महीने 1500 रुपये। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को भोजन अवकाश के बाद सदन में श्रम विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा हुई। विपक्ष ने सरकार के जवाब का बहिष्कार किया। विपक्ष के बहिष्कार के बीच वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए श्रम विभाग की 985 करोड़ रुपए का अनुदान मांग पारित हुई। चर्चा का जवाब देते हुए श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि हमारी सरकार रोजगार के नाम पर हाथी नहीं उड़ाते बल्कि धरातल पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के 80 प्रखंडों में मुख्यमंत्री सारथी योजना अप्रैल से शुरू की जा रही है। 12वीं पास युवाओं के लिए इग्नू में भर्ती। अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए है। बता दें कि इग्नू में 12वीं पास युवाओं के लिए वैकेंसी निकली है। बेरोजगार युवा जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार को 20 अप्रैल से पहले आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। कई युवा 10वीं और 12वीं पास करने के बाद नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं। जो युवा इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। बता दें कि युवा जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 200 पदों के लिए 20 अप्रैल से पहले तक आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस भर्ती में चयन होने के उपरांत उम्मीदवार को 19,000 से लेकर 63,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। 27 मार्च को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। आगामी 27 मार्च को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि 27 मार्च को प्रोजेक्ट भवन सभागार में होने वाली इस महत्वपूर्ण मीटिंग में झारखंड में विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा के बाद कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। मीटिंग दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी। पिछली कैबिनेट मीटिंग में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 60-40 पर आधारित नियोजन नीति को पारित कराया था। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक के दौरान नियुक्तियों को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें कि जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा कई नियुक्तियां लंबित हैं। दिसंबर में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा फरवरी 2020 में लाई गई नियोजन नीति रद्द कर दी गई थी।
तब 13,000 से अधिक पदों पर होने वाली नियुक्तियां रद्द हो गई थीं। फ्री राशन लेने वालों के लिए केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खबर सामने है। सरकार ने आधार और राशन कार्ड जोड़ने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब दोनों को लिंक करने का समय 30 जून तक मिलेगा। इस तारीख तक प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा। बता दें कि अभी तक आधार और राशन कार्ड को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया है। पहले यह समय सीमा 31 मार्च तक थी, जो अब 30 जून तक बढ़ गई है। बता दें कि सरकार ने इससे पहले भी इस समय सीमा को एक्सटेंड किया था। सरकार ने पहले इस काम के लिए 31 दिसंबर 2022 तक का समय निर्धारित किया था, जिसे बाद में 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया था। झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में सीबीएसई की तर्ज पर मिलने लगी क्वालिटी एजुकेशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के इतिहास में पहली बार यहां की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर ऐसा आयोजन हुआ है। उन्होंने कहा, हमारी सोच है कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों या बड़े शहरों के विद्यालयों के बच्चों से किसी भी क्षेत्र में कम ना रहें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। प्रथम चरण में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सीबीएसई की तर्ज पर हमारे बच्चों को शिक्षा मिलनी शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में 4000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। आने वाली पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें बौद्धिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। एसबीआई ने निकाली बम्पर भर्तियां, 40,000 रुपये तक होगी सैलरी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई अनुबंध के आधार पर बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, फैसिलिटेटर और सपोर्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। एसबीआई के दिए गए पद के लिए 877 रिक्तियों को भरना चाहता है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in से नौकरी अधिसूचना के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को हैदराबाद में नियुक्त किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन 18 मार्च 2023 से शुरू हो गया है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2023 है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, गैरकानूनी संगठन का सदस्य होना भी माना जाएगा अपराध। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और अहम फैसला दिया है। इस फैसले के अनुसार गैरकानूनी संगठन का सदस्य होना भी अपराध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैरकानूनी संगठन का सदस्य होना ही यूएपीए के तहत कार्रवाई का आधार बन सकता है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए फैसले में साल 2011 का दिया अपना ही फैसला पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरूप भुयन बनाम असम सरकार, इंदिरा दास बनाम असम सरकार और केरल सरकार बनाम रनीफ मामलों में दिए अपने फैसले में कहा था कि गैर कानूनी संगठन का सदस्य होना ही गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आधार नहीं हो सकता, जब तक कि वह किसी हिंसा की घटना में शामिल ना हो। हर साल टीबी रोग से जान गंवा रहे 16 लाख लोग। 2025 तक देश को क्षय रोग मुक्त करने का लक्ष्य बनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल 16 लाख लोग क्षय रोग के वजह से मौत हो रही है, तो वहीं लगभग 10 लाख नए लोग क्षय रोग के कारण जहां क्षय रोग के मरीज सामने आते हैं। इसलिए लोगों को इसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता अभी भी है और प्रारंभिक लक्षण दिखते ही उन्हें समुचित उपचार के लिए अस्पतालों तक पहुंचना चाहिए। टीबी का इलाज पूरी तरह मुमकिन है। सरकारी अस्पतालों में डॉट्स सिंड्रोम इसका फ्री इलाज होता है। टीबी का इलाज लंबा चलता है। इसे ठीक होने में 6 महीने से 2 साल तक का वक्त लग सकता है। अगर पूरी तरह ठीक होने से पहले टीबी का इलाज छोड़ दिया जाए तो बैक्टीरिया में दवाओं के खिलाफ
प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है और इलाज काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आम दवाएं असर नहीं करती हैं। अब क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई के जरिए होगा पेमेंट। ग्राहक जेब में क्रेडिट कार्ड्स होने के बावजूद पेमेंट के लिए यूपीआई के इस्तेमाल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दरअसल ग्राहक के साथ ही दुकानदार के लिए भी फायदेमंद है। यह इस्तेमाल में आसान है और इसकी कॉस्ट भी कम है। पिछले साल इंडियन क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री को अच्छी खबर मिली थी। आरबीआई ने जून 2022 में रुपे क्रेडिट कार्ड्स को यूपीआई से लिंक करने की इजाज़त दे दी थी। पिछले साल आरबीआई ने इजाज़त दिसंबर 2022 में रुपे के ज़रिए 25.6 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इनकी वैल्यू 1.27 लाख करोड़ रुपए थी। यह यूपीआई के कुल ट्रांजैक्शन का 3% और वैल्यू का 10% है। पिछले जून से ही क्रेडिट कार्ड कंपनियां रुपे क्रेडिट कार्ड्स ग्राहकों को जारी करने में व्यस्त हैं। अब तक 26 करोड़ यूजर्स को क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। यह ट्रांजैक्शन के लिए फंड का नया स्रोत बनते जा रहा है।